एक नन्हा तालिब इल्म जनाब हारिस जफर साहब कुछ एजुकेशन के बारे में तकरीर करेंगे। इनके यकीनन उम्र में बहुत काफी कम है। महोदय बहुत अच्छी तकरीर करता है ये बच्चा। पिछले साल भी 15 अगस्त के मौके पर जब प्रोग्राम हुआ था बहुत अच्छी तकरीर किया था। तालियों के साथ स्वागत किया जाए हारिस जफर साहब। स्टेज पर बैठे हुए तमाम बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, दूर दराज से आई हुई आवाम, नगर पंचायत सरामीर के चेयरमैन व तमाम सभासदों को, इस पंडाल में मौजूद तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हाई स्कूल और इंटर में पास हुए तमाम नौजवान साथियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और मैं इस प्रोग्राम की इंतजामिया कमेटी और जनाब चेयरमैन वसीम अहमद पप्पू पेजर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात इन्हीं अशआर के साथ शुरू करता हूँ। ज़बानें चुप रहे लेकिन मिजाजे यार बोलेगा, ज़बानें चुप रहे लेकिन मिजाजे यार बोलेगा, कि तूबा ज़र्फ है कितना तेरा किरदार बोलेगा। नई नस्लों को किसने क्या दिया है देखिए लेकिन, नई नस्लों को किसने क्या दिया है देखिए लेकिन, मेरे अशआर में तहजीब का मियार बोलेगा। मैं समझता हूँ इंसान की रूह बगैर तालीम के चितकबरे संगे मरमर की तरह है। जब तक संग तराश उसे नहीं तराशता उसके खूबसूरत बेल बूटे छिपे रहते हैं। यही हाल इंसान की रूह का है। तालीम ही इंसान की रूह को खूबसूरत बनाती है। मेरे नौजवान साथियों और बुजुर्गान कौम व मिल्लत, मैं जिस मौजू पर लबगुशाई करने वाला हूँ वो हालात हाजिरा की मांग है और वक्त का अहम तकाजा है। वो तालीम है, वो शिक्षा है, वो एजुकेशन है। शिक्षा इस वक्त हर फर्द के लिए, अमीर गरीब सबके लिए प्राप्त करना अवश्य है। बगैर तालीम के हम इस जदीद दौर में कुछ नहीं कर सकते। बिना शिक्षा के हमारी जिंदगियां अधूरी है। इस वक्त सबसे बड़ी ताकत जो है वो कलम की ताकत है। शायर कहता है, मेरे हाथ में कलम है मेरे ज़हन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्रे अमन ए आलम तुझे अपनी जात का गम, मुझे फिक्रे अमन ए आलम तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। मेरे अजीज साथियों, तालीम एक समंदर के मानिंद है, शिक्षा एक सागर की तरह है। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किनारे पर ना खड़े रहें बल्कि इसकी गहराइयों में उतरते चले जाएं। शिक्षा वो मंजिल है, शिक्षा वो उजाला है जो हमें बुरे से बुरे कामों से रोककर और बारीक से बारीक रास्तों पर चलाकर मंजिल मकसूद तक लेकर जाती है। शायर कहता है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। मेरे नौजवान साथियों, इस प्रोग्राम में मौजूद तमाम हजरात और ख्वातीन, तालीम के साथ साथ तहजीब व तरबियत बहुत जरूरी है। अगर हमने आला दर्जे की तालीम हासिल कर ली, हमने कई डिग्रियां ले ली, मगर हम इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, हम अपने बड़े और बुजुर्गों की इज्जत का ख्याल नहीं रखते हैं, हम अपने माँ बाप की इज्जत व वक़ार का ख्याल नहीं रखते हैं, हम उन्हें सरेआम रुस्वा और जलील करते हैं और हम एक इंसान को दूसरे इंसान से कमतर समझते हैं, छोटा समझते हैं, तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मगर जमाना हमें पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता नहीं कह सकता। अगर हमें इस समाज में रहना है, अगर हमें इस समाज में जीना है तो तहजीब व तरबियत का किरदार अपने अंदर अपनाना होगा। बिना तहजीब व तरबियत के हमारी तालीम, हमारी शिक्षा, हमारी एजुकेशन, हमारी डिग्रियां और हमारी सनद फकत कागज का एक टुकड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं। तहजीब भी जरूरी है तालीम के साथ साथ, तहजीब भी जरूरी है तालीम के साथ साथ। महज किताबें पढ़ लेने से सलीका नहीं आता।
मेरे प्यारे मुल्क अजीज, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के सितारों, आप अपनी कलम को, अपनी शिक्षा को और अपने तालीम को हथियार बनाएं। अपने अंदर तहजीब व तरबियत का शऊर बनाने के लिए इसे इस्तेमाल करें और इसी तालीमी शिक्षा के हथियार से अपने मुस्तकबिल को, अपने भविष्य को बनाएं। क्योंकि तालीम याफ्ता तो हर कोई हो जाता है, लेकिन शऊर याफ्ता हर कोई नहीं हो पाता। इसीलिए हमें तालीम याफ्ता होने के साथ साथ शऊर याफ्ता भी होना है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, स्टूडेंट इस प्यारे मुल्क अजीज भारत का मुस्तकबिल है। अगर इनकी तरबियत और इनकी तालीम आला दर्जे की नहीं हुई, अगर इनकी तालीम में कोई कोताही रह गई, तो हमारी आने वाली नस्लें तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। निज़ाम तालीम को अच्छा बनाने के लिए तमाम इदारों, स्कूल, कॉलेज व मदरसों के सरपरस्त हजरात को मिलजुल कर काम करना होगा और वालिदैन को भी उनका साथ देना होगा आए हम सब मिलजुल कर, इकट्ठे होकर तहजीब व तरबियत और तालीम व शिक्षा के जरिए अपने प्यारे मुल्क अजीज भारत का नाम दुनिया व जहान में रोशन करे। जिस तरीके से हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे पुरखों ने दुनिया व जहान में तहजीब व तरबियत, तालीम व शिक्षा के जरिए प्यारे मुल्क अजीज भारत का नाम रोशन किया था। जैसे महात्मा गांधी, अल्लामा शिबली नोमानी, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, राहुल सांकृत्यान और पीर अली खान जैसे लोगों ने इस प्यारे मुल्क अजीज भारत का नाम दुनिया के हर एक फील्ड में, दुनिया के हर एक मैदान में रोशन किया। मैं अपनी बात इन अशार के साथ खत्म करता हूँ। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। वमा अलैना इल्लल बलाग।